हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल एजुकेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे UNIVAC इज। सो आपका यूनिवैक क्या होते हैं? यूनिवर्सल कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे और ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको डेवलप किया था जे पर्सपरकर्ट एंड जॉन मॉशली ने। इन्होंने ही ENIAC को डेवलप किया था और दे यूज्ड 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर कंजप्शन। ये आपका यूनिवैक का डायग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। आपका ऑप्शन है ALU, मेमोरी, CPU एंड कंट्रोल यूनिट। यानी कि आपका जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो क्या होता है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका CPU का डायग्राम है और CPU में मेनली दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका ALU, दूसरा होता है आपका CU। ALU जो होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और CU होता है कंट्रोल यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये मेनली कैलकुलेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक जो होता है वो आपके सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जो आपका लॉजिक यूनिट होता है उसमें आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है या फिर जो भी आपके लॉजिक ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करता है। CU आपका कंट्रोलिंग का काम करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिकस वॉज द फर्स्ट। अबिकस फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो जो अबिकस था वो आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये आप देख सकते हैं, ये अबिकस का डायग्राम है। इनमें जो कैलकुलेशन होती थी वो इस बीड्स की हेल्प से होता था। और याद रखिएगा ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि चाइना ने इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे OMR, MICR, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस एंड प्लॉटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें आउटपुट देता है। ये जो डायग्राम है ये आपका OMR डायग्राम यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी OMR शीट को चेक करता है। ये डायग्राम आपका MICR का है यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं और यहाँ कभी कभी इसका रिकॉग्निशन भी आता है जो कि बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है, जो चेक करता है कि आपका जो चेक है वो आपका ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है। जो वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस होती है वो आपके वॉइस को एज ए इनपुट लेता है। जैसे आपने सुना होगा गूगल एलेक्सा के बारे में, तो वो आपका इसी बेस पे काम करता है। जो आपके प्लॉटर होते हैं वो प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप होते हैं जो कि बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है रोम इज़ अ डैश टाइप ऑफ मेमोरी। यानी कि रोम जो होता है वो किस टाइप की मेमोरी होती है? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, स्टैटिक या फिर डायनेमिक। तो जो आपकी रोम होती है वो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल मीन्स होता है कि ऐसी मेमोरी जो पावर कट होने पर आपका डेटा सेव ना करती हो, जैसे कि आपका रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जैसे कि जो पावर कट होने पर भी आपका डेटा सेव रख के वो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि आपको होता है रोम। स्टैटिक और डायनेमिक ये रैम मेमोरी के ही दो पार्ट होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो आप सबको पता होगा चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। यानी कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका ऑप्शन है बाइनरी कोड, 0 and 1, हाई एंड लो एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो 0, 1 में होते हैं। उसी को हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, उसे हाई और लो भी कहा जाता है। ये आपके डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? तो वो होती है आपकी CPU। रैम आपकी मेमोरी होती है। मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ये इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस होती है।
वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CPU में भी जो आपका प्रोसेसर का काम करता है वो करता है आपका ALU, यानी कि यही आपका डेटा को प्रोसेस करता है। इसका एक और मेन पार्ट होता है जो कि होता है आपका CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ PC इज़ अ डैश कंप्यूटर। जो PC होता है वो आपके कौन से टाइप का कंप्यूटर होता है, तो आपका सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या फिर आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो जो PC होता है वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो एज अ सर्वर यूज़ होते हैं। जैसे आपने गूगल का सर्वर देखा होगा या फिर आपने फेसबुक के सर्वर के बारे में सुना होगा, तो जो सर्वर के रूप में यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मेनली नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं। मिनी कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा होता है और नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, तो आपका ऑप्शन दे रखा है असेंबली लैंग्वेज और विजुअल बेसिक या जावा या फिर C++। तो आपकी जो लो लैंग्वेज होती है, पहले समझ लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो आपकी मशीन अंडरस्टूड लैंग्वेज होती है, यानी कि उसे सिर्फ मशीन रीड कर सकता है और मशीन जिसको डायरेक्टली रीड कर सकता है वो होता है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। और आपकी एक लैंग्वेज और होती है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपकी प्रोग्रामर के लिए होती है जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है। मशीन इसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता है, इसलिए इसको समझने के लिए इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी जावा और C++ या C भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो ये हर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।